10 मुहर्रम उल हराम हक और बातिल में फर्क करने का दिन। हुसैन इब्न अली को मैदान करबला में बेदर्दी से शहीद किया गया। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। यौम आशूर पर जुलजना ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। मरकजी इमाम बारगाहों से जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए मंजिल मकसूद पर इख्तिताम पजीर होंगे। शाम में गरीबा बर्पा की जाएंगी, सबीलें नजर नियाज भी होगी। कराची, हैदराबाद और रोहड़ी समेत कई शहरों में नवे मुहर्रम के जुलूस इख्तिताम पजीर। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स तैनात। गलियां और सड़कें कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस रात गए बंद रही। मुख्तलिफ शहरों में आज भी मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। पीटीआई को फौज मुखालिफ साबित करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस के राबते की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर ने कहा, मैं जनाजे में जाना चाहता हूँ। वजीर आजम हाउस ने कहा, पहले वजीर आजम जाएंगे। फिर सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम शुरू हो गई। नून लीग का मीडिया सेल मुतहर्रिक हो गया। पीटीआई के नाम से फेक अकाउंट्स बनाए गए। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मनफी मुहिम के पीछे किसका हाथ, खोज लगाने के लिए मुश्तरका इंक्वायरी टीम बन गई। 6 रुकनी टीम के सरबराह एफआईए के एडिशनल डीजी मोहम्मद जाफर होंगे। आईबी और आईएसआई के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। एफआईए के डॉक्टर वक़ारुद्दीन सैयद, अयाज खान और इमरान हैदर भी टीम का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी। तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। पीडीएम जमातों के फौज मुखालिफ बयानात सबके सामने हैं। असद उमर का बयान, शहबाज गिल बोले, प्रोपेगेंडा वो लोग कर रहे हैं जो पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इनका मकसद फौज में पीटीआई के खिलाफ महाज खड़ा किया जाए। मुहिम चलाने वाले कई सालों से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पूरी कौम शुहदा की फैमिली को इज्जत की निगाह से देखती है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने, कौम को गुमराह करने वालों की निशानदही हो गई। ये गैर मुल्की एजेंडे पर अनारकी फैला रहे हैं। राना सनाउल्लाह पीटीआई चेयरमैन पर तनकीद करना ना भूले। कहा, इमरान खान अवाम को गुमराह कर रहे हैं। पहले पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ें, फिर इलेक्शन की बात करें। पुरम जल्द से एहतजाज की इजाज़त है। वज़ीर दाखिला ने धमकी दी, अगर तशद्दुद हुआ तो 25 मई से भी ज़्यादा अच्छे अंदाज से निपटेंगे। पाक फौज में आला सतह के तकर्रुर और तबादले। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, कोर कमांडर बहावलपुर मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया मिलिट्री सेक्रेटरी पाक आर्मी तैनात। तहरीक इंसाफ ने आज़ादी जलसे का प्लान तब्दील कर दिया। 13 अगस्त की रात का जलसा इस्लामाबाद के बजाय अब लाहौर के हॉकी स्टेडियम में होगा। इमरान खान के ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। चेयरमैन पीटीआई ने डोर टू डोर मुहिम की हिदायत कर दी। ज़्यादातर अरकान ने रावलपिंडी में जलसे की तजवीज़ पर इत्तेफाक नहीं किया। लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद तहकीकात के लिए खुसूसी टीम बनाने का फैसला। टीम तशद्दुद में मुलव्विस पुलिस अफसरान की निशानदही करेगी। अता तारड़ और सनाउल्लाह को नोटिस जारी करने का फैसला। तहकीकाती टीम एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के इकदामात की तहकीकात का फैसला। स्पीकर सिब्तैन खान कमेटी कायम करेंगे। अब क्या करूं, मैं पाकिस्तानी हूँ। तबलीग वाले सियासत में नहीं बोलते, लेकिन पाकिस्तानी हूँ, जरूरी है जी। मैं पाकिस्तान की शरीयत रखता हूँ। किस तरह इंसानों को खरीदा गया जी, और किस तरह खरीद के एक धोखे से हुकूमत बनाई गई। क्या ये अल्लाह के सामने खड़े हो सकते? इंसानों को खरीद कर हुकूमत बनाने वाले क़यामत के दिन कैसे सामना करेंगे? क्या ये अल्लाह और उसके नबी के सामने खड़े हो सकते हैं? नाम पर आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने हुक्मरानों को आईना दिखा दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे हुक्मरानों को क़यामत के दिन पुश्त से बंधे हाथों की हालत में पेश किया जाएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।